चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे फटाफट खबरों का। करौली में आज कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट मिली। इस दौरान जिले में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार को कर्फ्यू में 8 घंटे की छूट दी गई थी। वहीं जिले में अब इंटरनेट की बहाली कर दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली हिंसा के बहाने बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि बीजेपी को ऊपर से इशारा मिला है कि 2023 का रण जीतने के लिए राजस्थान में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए। करौली हिंसा मामले को लेकर धर्म और सामाजिक संगठनों के एक डेलीगेशन ने करौली का दौरा कर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। करौली मामले पर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और करौली में प्रभावितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी ने कहा कि निर्दोषों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और दोषी फरार हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर सच पर पर्दा डालने के आरोप लगाए। इसे लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा को न देश से मतलब है और न धर्म से मतलब है। करौली हिंसा को लेकर कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राजस्थान सरकार राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है और इसी नीति के तहत धार्मिक आयोजनों पर धारा 144 लगाने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। राजावत को अफसर से बदसलूकी मामले में गिरफ्तार किया गया था। जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को कोर्ट ने आयुक्त यज्ञमित्र सिंह से विवाद मामले में दोष मुक्त कर दिया है, जिसके बाद सौम्या गुर्जर ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अलग अलग विषयों में होने वाली इस भर्ती के लिए लास्ट डेट 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए घोषित लिखित परिणाम के बाद आयोजित की गई शारीरिक दक्षता परीक्षा का भी नतीजा जारी कर दिया है। आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी करते हुए साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 25 अप्रैल तक अपने मूल दस्तावेज आवेदन के साथ आयोग कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा है। राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी एक दिन झुंझुनू के दौरे पर रहे और इस दौरान चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए महंगाई के लिए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस समुदाय विशेष के वोटों के लालच में बहुसंख्यक समुदाय का अपमान करती है। तुष्टीकरण का मोह उससे नहीं छूटता। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, टीकाराम जूली समारोह में मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर फुले प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सांसद सीपी जोशी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फुले ने अछूतों के लिए देश में शिक्षा की अलख जगाई और दीन बंधु अखबार निकालकर जागरूकता पैदा की। पीडब्ल्यूडी विभाग के संवेदकों ने नदबई से विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना पर शोषण का आरोप लगाते हुए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मास्टरमाइंड सामरा भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आक्रोशित परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया। भरतपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। फिर दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के फलोदी पुलिस ने 2 शातिर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने 3 बड़ी वारदात कबूल की। अजमेर में 2 नाबालिगों के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया। को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलवर में एसीबी की टीम ने लाखों रुपए के साथ इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया, 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। चूरू के मुख्य बाजार में सफेद घंटाघर के पास बाइक सवार रिटायर्ड फौजी से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड पर घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या के मामले में मृतका के पीयर पक्ष ने पुलिस थाने में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बांसवाड़ा में घर में घुसकर मारपीट के एक मामले में दानपुर थाना पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पाली के तखतगढ़ थाना इलाके में दिन दहाड़े कैंपर गाड़ी में सवार बदमाशों ने भरत सोनी नामक ज्वेलरी की दुकान पर आकर के दुकानदार से रुपयों की मांग की, रुपए नहीं देने पर फायरिंग की। जोधपुर में वाहन चोरों ने बासनी डीजल शेड के सामने फैक्ट्री के बाहर से कार चुराने के बाद अब बोरानाडा इलाके में घर के बाहर से स्कॉर्पियो चुरा ली। पुलिस के हाथ अभी खाली है। बूंदी जिले में सदर थाना इलाके के सिलोर आतरी गांव में 12 साल की बेटी ने अपने शराबी पिता पर उसकी मां को जान से मारने के आरोप लगाए हैं। बीकानेर में 65 साल से अपने घर के पट्टे के लिए संघर्ष कर रही किस्मी देसर निवासी छोटा देवी को नगर निगम की ओर से उम्र के अंतिम पड़ाव में जाकर के पट्टा दे दिया गया है। श्रीगंगानगर के साधु शहर के वार्ड संख्या 22 की एक विवाहिता ने अपने पीहर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लूणी थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। घर पर ही अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। तो जोधपुर की फलोदी थाना पुलिस ने नकद देने के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के निकटवर्ती शेरगढ़ के सुवालिया गांव के किराना व्यापारी की कार से 1,15,000 रुपए से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। बैग में एक मोबाइल, जरूरी दस्तावेज भी थे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। चूरू के रतनगढ़ थाना इलाके में 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को मारपीट करके अधमरा कर दिया गया, फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा के पीपली चौक में एक बड़ी चोरी होने का मामला सामने आया। 21 लाख के गहने और नकदी से भरा हुआ बैग लेकर के नौकर फरार हो गया। फरार युवक महाराष्ट्र का रहने वाला है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुराने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। धौलपुर के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर सड़क के किनारे पर 2 लकड़ी की दुकानों में सिलेंडर फटने से आग लगी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बाड़मेर में बीएसएफ के जवान की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना इलाके के महेशपुरा गांव में नेवज नदी में डूबने से 8 साल की स्कूली छात्र की मौत हो गई। कोटा से अवैध रूप से भूसे को दूसरे जिलों में परिवहन को लेकर के गुर्जर समाज के पशुपालकों ने आक्रोश जताया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बूंदी में तालाब के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर मदार स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में 2 सूत्री मांगों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के राशन डीलर ने कमीशन बढ़ाने, राशन डीलर को संविदा कर्मी नियुक्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर पदमपुर उपखंड अधिकारी और स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया गया। बीकानेर नगर निगम में सफाई व्यवस्था समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त का घेराव कर ज्ञापन दिया।
टोंक में स्विमिंग पूल में नहाते समय डूबने से बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने अवैध तरीके से चल रहे स्विमिंग पूल को बंद करवाने की मांग की। प्रतापगढ़ शहर के अहिंसा नगर में प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर जीर्णोद्धार के लिए विधायक रामलाल मीणा ने भूमि पूजन कर नींव का मुहूर्त किया। बूंदी के दौरे पर पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने नैनवा पंचायत समिति सभागार में नैनवा नगरपालिका क्षेत्र और उपखंड के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मौके पर समाधान किया गया। कोविड के 2 साल बाद मक्का मदीना के सफर पर जाने के इस साल हज के लिए कुल आवेदनों में से राजस्थान से 2883 आवेदन किए गए। प्रदेश में किसानों ने व्यवसायिक स्थल के तौर पर मिर्ची की फसल की पैदावार कर रखी है, लेकिन मौसम परिवर्तन के चलते मिर्ची की फसल में कीट और अन्य तरह के रोग हो गए। राजसमंद में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 18 से 23 अप्रैल तक जिले के 7 ब्लॉक में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में सांबर लेक एसडीएम प्रकाश चंद ने सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों और राशन डीलर्स की मीटिंग की। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।